26 जुलाई 2025, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1242 173 यात्री और 6 क्रू के साथ शिकागो के लिए तैयार थी। विमान एक बोइंग 737 रनवे की ओर बढ़ रहा था। केबिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक मुख्य लैंडिंग गियर में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में एक आम उड़ान खतरे में बदल गई। कंट्रोल टावर की पैनी नजर ने रनवे पर धुआं और आग देखी। कंट्रोलर ने तुरंत रेडियो पर चेतावनी दी। अमेरिकन 1242, आपके अंडर कैरेज में आग है, टेकोनफ रोकें। पायलट्स ने तुरंत इंजन की पावर काटी, ब्रेक लगाए और विमान को तेजी से रोका। यात्रियों को अचानक ब्रेकिंग से एहसास हुआ, कुछ बहुत गलत हो गया है। केबिन में शांति टूट गई, डर और भ्रम फैल गया। किसी को नहीं पता था कि नीचे आग लगी है, लेकिन सबको महसूस हो गया था उनकी यात्रा अब खतरे में है। टेकोनफ और तबाही के बीच अब सिर्फ कुछ सेकंड्स का फासला था। 179 लोगों की जान अब सिर्फ ट्रेनिंग, सतर्कता और किस्मत पर टिकी थी। यह एक आम दिन नहीं रह गया था, यह एक जिंदा बच निकलने की जंग बन चुका था और सबकी नजरें अब पायलट्स और ग्राउंड कंट्रोल पर थीं। अलर्ट मिलते ही फ्लाइट क्रू ने रिजेक्टेड टेकोनफ प्रोसीजर शुरू किया। विमान रुकते ही कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट्स की ओर निर्देशित किया। स्लाइड्स फौरन खुली, यात्रियों को सारा सामान छोड़कर बाहर निकलने को कहा गया। डर के बावजूद इवैक्यूएशन तेज और अनुशासित रहा। लोग एक एक कर पीली स्लाइड्स से नीचे फिसले, रनवे पर पहुंचे। 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर कुछ ही मिनटों में विमान से बाहर थे। सिर्फ एक यात्री को हल्की मौच आई, बाकी सब सुरक्षित। ग्राउंड स्टाफ ने सभी को विमान से दूर ले जाकर सुरक्षित किया। पीछे मुड़कर सबने जलते विमान को देखा, सदमे और राहत के साथ। शिकागो की यात्रा वहीं रुक गई थी, लेकिन जान बच गई थी। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुट गए थे। ये इमरजेंसी ट्रेनिंग और टीम वर्क की असली परीक्षा थी। इवैक्यूएशन के दौरान ही फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंच गया। फायर ट्रकों ने फोम और पानी से आग को काबू किया, खासकर लैंडिंग गियर और विंग के पास। हर सेकंड मायने रखता था। फ्यूल टैंक तक आग पहुंचने से पहले ही हालात काबू में आ गए। कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई। काले धुएं की जगह सफेद भाप थी। यात्रियों को टर्मिनल में ले जाया गया, मेडिकल चेकअप और पानी दिया गया। एयरलाइन ने आगे की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की। ग्राउंड पर मिली मदद ने यात्रियों के तनाव को थोड़ा कम किया। हादसा टल गया था, लेकिन झटका गहरा था। यह एयरपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस का बेहतरीन उदाहरण था। खतरा टलते ही जांच शुरू हुई। एनटीएसबी और एफएए ने लैंडिंग गियर में आग के कारणों की पड़ताल शुरू की। शुरुआती कयास, टेकोनफ के दौरान टायर फटना या ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी। रनवे बंद कर दिया गया, सबूत जुटाए गए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच हुई। एयरपोर्ट पर अस्थायी ग्राउंड स्टॉप लगा, उड़ानों में देरी और डायवर्जन हुए। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो और फोटो वायरल हो गए। आग, इवैक्यूएशन और फायर फाइटर्स की असली झलक पूरी दुनिया ने देखी। यह घटना एविएशन सेफ्टी में लोगों की रुचि और नागरिक पत्रकारिता की ताकत दिखा गई। एक छोटी सी चूक ने हजारों यात्रियों की यात्रा पर असर डाला। सबसे बड़ी राहत, 179 लोग सुरक्षित बच निकले। यह एविएशन सेफ्टी सिस्टम की जीत थी, लेकिन सवाल भी उठे। आखिर लैंडिंग गियर में आग क्यों लगी? एफएए और एनटीएसबी की जांच से तकनीकी खराबी, डिजाइन या मेंटेनेंस की लापरवाही का सच सामने आएगा। पूरी इंडस्ट्री इस घटना से सबक लेगी। शायद नए नियम, बेहतर मेंटेनेंस या डिजाइन में बदलाव भी हों। यह हादसा याद दिलाता है, हवाई यात्रा सुरक्षित है, लेकिन सतर्कता और सुधार हमेशा जरूरी है। फ्लाइट 1242 की कहानी सिस्टम की ताकत और जोखिम की चेतावनी दोनों है। और यही वजह है कि एविएशन सेफ्टी को हर दिन और मजबूत बनाना जरूरी है।